शायद तुम्हारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकलेगा अगर तुम इस चीज़ को नहीं समझते हो, और स्पेशली अगर तुम ऑब्सेसिव नहीं हो, हार्ड वर्किंग नहीं हो, तो तुम इस वीडियो को स्किप भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, कोई भी एग्जाम कब निकलता है? जब हम उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा है ना मेहनत लगा रहे होते हैं। वो हार्ड वर्क कैसे होता है? वो तभी होगा जब हम उसके लिए ऑब्सेसिव हैं, है ना कहीं से हमें उसके लिए ऑब्सेशन, हर रोज सुबह शाम आते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। कोई बोले कि मैं तो कम घंटे पढ़ के निकालता हूँ, तो भाई अगर वो 6-7 घंटे पढ़ के भी निकल रहा है ना, तो दूसरी चीज़ों में 6-7 घंटे भी नहीं पढ़ता था जब वो कॉलेज और उसमें था। उसके लिए वो भी ऑब्सेसिव ही है 6-7 घंटे पढ़ना। तो स्मार्ट और हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स को छोड़ो, ऑब्सेस्ड होना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, अगर तुम इतने ऑब्सेस्ड हो किसी भी एग्ज़ाम को लेके, तो कहीं ना कहीं तुम उस एग्ज़ाम से अटैच हो जाते हो। ठीक है, तुम्हारी ऑब्सेसिव ड्राइविंग नेचर होती है कि हम निकालेंगे निकालेंगे। क्यों कर रहे हैं हम इतने ऑब्सेशन से पढ़ाई? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चाहिए, उससे उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट क्या है? सिलेक्शन। जैसे ही रिजल्ट आता है, खुदा ना खास्ता अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कौन ऐसा बंदा है जो मुझे बता दे कि मैं सेकंड अटेम्प्ट भी उसी ऑब्सेशन के साथ दूंगा, विदाउट अ सेकंड थॉट कि मेरा, उसको दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बट क्या पता मेरा एग्ज़ाम क्लियर ना हो क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था। है कोई ऐसा जो क्लेम कर दे कि भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ और मेरा लास्ट ईयर नहीं हुआ था? तो फिर वो बंदा क्या होगा? उसका ऑब्सेशन कहाँ से लेके आएगा? वो ड्राइविंग फोर्स कहाँ से लेके आएगा? पहली बार में तो सब ले आते हैं क्योंकि यहाँ जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है, इसके बाद सिलेक्शन है, सिलेक्शन के बाद सपने हैं, सुनहरे सब कुछ करना है उसमें। सेकंड चीज़ क्या है? कुछ नहीं है ना। इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑब्सेशन है ना, वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड मत रखो उसको, ऑब्सेशन को ऑब्सेशन की तरह रहो कि 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी तुमने टाइम लिया है, कि इतने साल मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, बात खत्म। उसके बाद की बाद में देखेंगे। और फिर तुम बोलोगे कि नहीं भाई ये ऐसे कैसे करें, हमारा तो फाइनेंशियल कंडीशन ही इसी पे डिपेंड करता है, तो भाई उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा कान खोल के सुनो, अभी तुम्हें सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं इस चीज़ का, राइट? गवर्नमेंट एग्जाम को अगर तुम्हें ऑब्सेशन रखते हुए पढ़ाई करनी है और फिर उसको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनाना है, देन इस चीज को समझो कि तुम अभी तक कुछ ना कुछ सीखते हुए ही आ रहे हो। बचपन से छोटे हो तब से लेके 20 साल के हो गए, 22 के हो गए, कुछ तो 24 और 25 में भी तैयारी कर रहे हैं। तुमने कॉलेज कर लिया, तुमने दुनिया देख ली, तुमने समाज देख लिया, तुमने अपने बड़े भाई छोटे भाई को देख लिया, तुमने दोस्तों को देख लिया कमाते हुए, तुमने दूसरों को देख लिया। कहीं से कुछ ना कुछ तुम सीख रहे हो। इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें हैं, कुछ ना कुछ तुम्हारा ड्राइविंग सोर्स होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई कोई बचपन से ही एसएससी सीजीएल के लिए ही प्रिपेयर हो रहा है, 8वीं क्लास का है तभी से उसने एसएससी सीजीएल के अलावा सपना ही नहीं देखा। अगर तुम वो वाले कैंडिडेट हो तो आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर यू, बट 99.99% लोग नहीं होते वो वाले कैंडिडेट्स। वो दुनिया भी देखते हैं, वो सोचते हैं ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे। नहीं तो उनकी जो एजुकेशन होती है, जो वो सीखे हुए होते हैं, वो चीज़ हेल्प करती है। तुम्हारी एजुकेशन भी कुछ ना कुछ हेल्प करेगी, करेगी भाई। अगर मैं ये नहीं करता तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट था, मैं एमबीए कर लेता पैसे लगा के। कहीं ना कहीं पैसे नहीं होते तो कोई सस्ती सी एमबीए कर लेता, नहीं तो डिस्टेंस से एमबीए कर लेता और कुछ ना कुछ करके छोटी मोटी कंपनी में जॉब करने लग जाता। वहाँ से मेरी पब्लिक स्पीकिंग के दम पे मैं उस चीज़ को आगे बढ़ा लेता, मैं कर लेता अपने लेवल पे। ये मेरा वो है। नहीं तो भाई क्रिकेट में हॉबी थी, क्रिकेट खेल लेता, वहाँ पे जाके कोचिंग वोचिंग करने लग जाता अगर प्रॉपर क्रिकेटर नहीं बन पाता तो। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है भाई, तुम्हारा भी ऐसा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो? नहीं है तो भाई बिजनेस का भी वो था कि बुक राइटर बन जाता, बुक लिख देता, उसको सेल करने की कोशिश करता, नहीं तो सेल्स पर्सन बन जाता। समझ रहे हो? ऐसे तुम्हारी भी कुछ ना कुछ हॉबी तो रही होगी, कुछ ना कुछ परस्यू करने का तो मन होगा, वो चीज़ तुम्हें हेल्प करेगी। और बस अगर तुम्हारे पास वो चीज़ है ना, तो चिल रहो, चिल करो, अपनी चीज़ को सोचो, ज़्यादा देखो मत, बस अपने आप में खुश रहो, अपने आप में मस्त रहो और ऑब्सेसिव होके पढ़ाई करो। ऑब्सेशन के साथ फिर दबा के पढ़ाई करो। जब थॉट आए ना, नहीं होगा, नहीं होगा कि बात की बात में देखेंगे, अगर तुम्हारे दिमाग में इतनी क्लैरिटी है तब तुम बोल सकते हो अपने आप को कि हाँ बात की बात में देखेंगे, वरना नहीं बोल पाओगे। अगर तुम नहीं कर लिया तो फिर आज नहीं तो कल मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक होते हैं, हो जाते हैं। टैलेंटेड लोगों से ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग क्रैक कर रहे हैं इन गवर्नमेंट एग्जाम्स को, ट्रस्ट मी। आई डोंट नो ग्रेट थिंग अबाउट यूपीएससी, बट यूपीएससी में भी मैंने देखा है बहुत सारे जिन लोगों ने अपनी डिग्री अच्छी की है, कॉलेज अच्छा किया, उसके बाद यूपीएससी में बहुत हार्ड वर्क किया है,
वो भी निकले हैं इस एग्ज़ाम से। बट जो लोग कहीं ना कहीं बैक स्टेप पे हैं कि अब मेरा क्या होगा, मैंने देखे हैं ऐसे, अब हमने सीन्स देखे ना, 5-6 महीने बाद, 5-6 साल बाद पापा का फ़ोन आ रहा है, लोग डर जा रहे हैं उस कॉल से कि अब पापा पूछ रहे हैं क्या होगा। वो अगर डर है ना तुम्हारे अंदर, तो इट्स रियली टफ ऑब्सेसिव होके पढ़ना। और अगर तुम ऑब्सेसिव होके नहीं पढ़ पा रहे, तो बहुत सारे लोग ऑब्सेसिव होके पढ़ रहे हैं, जिनमें से किसी ना किसी का लक चलेगा और वो उन सीटों को ले जाएगा। अपना लक चलाने के लिए ऑब्सेसिव होके पढ़ना ज़रूरी है। तो बस इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। और बाकी आई तो विश कि सबका, किसी का बिना पढ़े निकल रहा है तो बिना पढ़े निकल जाए भाई, मुझे कोई इशू नहीं है। बट संभालो अपने आप को, समझो इन चीज़ों को। ओके, गुड लक। सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें चाहिए दोबारा से ऐसी वीडियो कुछ, जिसमें मैं अपनी यूज़फुल इंसाइट लेके आ रहा हूँ। और कमेंट और शेयर कर दो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो कैसी लगी वीडियो।